हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आज़ाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जूल, वोल्ट या वाट? तो आंसर क्या होगा? विभवांतर का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन सी, वोल्ट। वोल्ट है विभवांतर का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉर्च में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग किया जाता है? सेल का प्रयोग किया जाता है। ये सेल है ना, बैटरी। अच्छा, बैटरी बैटरी ठीक लिखा है, मैं बत्ती बोर्ड पढ़ दी थी। टॉर्च में किस प्रकार के बैटरी का यूज़ किया जाता है? ठीक है, बटरी लिखा है ना, टाइपिंग हो गया था। ठीक है, तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? टॉर्च में किस प्रकार की सेल का यूज़ किया जाता है या बैटरी का यूज़ किया जाता है? तो प्राथमिक सेल या प्राइमरी बैटरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक किस धातु की मोटी परत होती है या पट्टी होती है? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तड़ित चालक किस धातु की मोटी परत होती है? ठीक है, तो तड़ित चालक किस धातु की मोटी परत होती है? तांबे की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन या हीलियम? तो किसका प्रयोग किया जाता है बिजली का बल्ब बनाने में? या बल्ब बनाने में किसका किया जाता है? क्रिप्टॉन का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, दोनों या हाइड्रोजन? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण रहता है। ठीक है, मिश्रण, उसका यूज़ करते हैं गोताखोर अधिक गहराई तक जाने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित शर्करा को मोल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या लाइपेज? तो भोजन में जो उपस्थित रहता है क्या, शर्करा, उसको मोल्टोज में कौन बदलता है? तो टाइलिन। टाइलिन बदलता है मोल्टोज में शर्करा को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है? दमा, टीबी, डायबिटीज या सभी?
इंसुलिन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? आई थिंक सभी को पता होगा, डायबिटीज या शुगर। हिंदी में शुगर या इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी होने पर ना, अधिकता नहीं, कमी होने पर होता है डायबिटीज रोग या शुगर की बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषक पदार्थ। कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को? तो वो पोषक पदार्थ हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं हमको त्वरित ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो शरीर में गैसों का विनिमय, ठीक है, ये गैस है, गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़े में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मेंढक किस वर्ग के जंतु हैं? ऑस्टिकथिज, इम्फीबिया, सरीसृप या कॉन्ड्रिक्थिज? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक किस वर्ग के जंतु हैं? तो इम्फीबिया या एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं। कौन? मेंढक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, रावी, झेलम या सभी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यमुना। यमुना है गंगा की सहायक नदी, ठीक है। बाकी झेलम और रावी ये दोनों किसकी है? तो ये दोनों है सिंधु की सहायक नदी, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी। क्लियर। और यमुना तो किसके पैरेलल? गंगा नदी के पैरेलल बहती आती है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? गोदावरी को। गोदावरी को ही कहते हैं क्या? वृद्ध गंगा। और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा, एस्चुरी, दोनों या कोई नहीं? नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। पहले इसको मैप में देखते हैं। ऐसा यहाँ पे छोटा सा बना है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मानिए ये हमारा क्या है? भारत है। भारत में ये रहा एमपी जिला,
MP और ये छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अमरकंटक। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी बहती निकलती है? तो एक तो है नर्मदा, और एक है तापी, और एक क्या है इधर बहती है, वो है क्या, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, जो कि जाके गंगा में मिल जाती है। क्लियर? और नर्मदा और तापी, इसका बहाव किस तरफ है? तो सभी नदियाँ तो हमारे भारत में लगभग सभी की सभी नदियाँ किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन ये दो नदियाँ हैं जो किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। पश्चिम की तरफ ऐसे ऐसे करके, और जाके यहाँ पे क्या है, अरब सागर है ना। और ये क्या है, ये एरिया क्या है? कच्छ, गुजरात का कच्छ है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में जाके क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं ना यहाँ को, उसमें जाके गिरती हैं। और इधर जो बहती है गंगा नदी, ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की, है ना। और किससे मिलके? ब्रह्मपुत्र से मिलके क्या बनाती है? यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बनाते हैं ये लोग, ये क्या है? एस्चुरी, एस्चुरी है। तो गंगा नदी और तापी नदी कौन सा, सॉरी, किसका निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन बी, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम में कौन कौन सी बहती हैं? तो गंगा और तापी। ठीक है, और इसी में आके कौन सी, तो लूनी नदी विलुप्त हो जाती है कहीं पे, है ना। और ये क्या बोलते हैं, तापी और नर्मदा नदी यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ठीक, और इधर जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या का निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण, यानी कि बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण होता है, और कच्छ की खाड़ी में किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आहार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, पंजाब या कर्नाटक? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला। ठीक है, आहार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान इस सिंधु घाटी स्थल पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। वह कौन सा स्थल है? लोथल, सुरकोटदा, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, जो कि 5000 साल पुराना आभूषण बनाने वाला फैक्ट्री था, कौन सा स्थल है वो, उसकी खोज की गई है? तो वो है क्या? ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री थी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? मनोज शुक्ला, मोहन शुक्ला, अशोक जुनेजा या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा है वर्तमान पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये तो वर्तमान हुए। और सबसे पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे सबसे पहले पुलिस महानिदेशक? मोहन शुक्ल जी थे। ठीक है, मोहन शुक्ल जी पहले पुलिस महानिदेशक थे। और अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हुआ है और सुनने में आ रहा है कि पहली महिला सीएम मिलने वाली है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा, जो भी बने सीएम एक बार देखिएगा। ठीक है, बाकी महिला सीएम का आ रहा है तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली महिला सीएम बनने वाली है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के रामवन सलाई शहर को जीआई टैग दिया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, नागपुर या जम्मू कश्मीर? तो आंसर क्या हो जाएगा? किस जगह के रामबन सलाई शहर को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है रामबन सलाई शहर, जिसको जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो आंसर क्या हो जाएगा? चिन्नौर चावल कहाँ पाया जाता है मेन करके? तो वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और इसी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1975, 1983 या 1964? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1956। 1956 में हुआ था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कहाँ है? खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ आंवला को दिया गया है क्या? जीआई टैग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।